हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ प्रार्थना से पहले पढ़े जाने वाले कुछ ऐसे वचनों के बारे में कि अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करें, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप प्रार्थना में जो प्रार्थना कर रहे हैं वे विश्वास के द्वारा प्रार्थना होनी चाहिए, और एक प्रभावशाली प्रार्थना भी जो परमेश्वर की ओर से वह होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास उनके अंदर नहीं होता। जिस विषय को वो मांग रहे हैं परमेश्वर से, उसके लिए वे परमेश्वर से पूरी रीति से विश्वास ही नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता। अगर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप प्रार्थना सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपका विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं हो रहा है, प्रभु पर आप पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में जिन वचनों को मैं आज आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, अगर आप प्रार्थना करने से पहले इन वचनों को पढ़ते हैं, इसके अनुसार प्रार्थना करते हैं और जिस तरह से वचनों में लिखा है विश्वास के बारे में, अगर उस विश्वास को करके आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का जीवन, आपके प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना सीख जाएंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको ज़रूर देंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रार्थना करने से पहले पढ़े जाने वाले बाइबल के कुछ वचन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो पहला वचन है हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा की यह वाणी है कि परमेश्वर ये शब्द कह रहे हैं, परमेश्वर का ये वादा है कि जो कल्पनाएं वे हमारे विषय करते हैं वह परमेश्वर को पता है, और वो क्या है? वह हमारे हानि की नहीं परंतु हमारे कुशल के लिए हैं, हमारी भलाई के लिए हैं। कई बार आप प्रार्थना करते हैं अपने अपने विषय को लेकर के। आप हो सकता है अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उससे चंगाई पाने के लिए हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आप अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप कर्जे से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या कोई भी आपका प्रार्थना विषय आप रखकर प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन आपकी प्रार्थना करने के बाद आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा होगा, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा होगा, वो चीज़ आपके जीवन में नहीं बदल रही होगी। तो कई बार आप निराश हो जाते हैं, आपको लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहे। लेकिन यह वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में करी हैं वह हमारी हानि की नहीं है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर थोड़ी देर में हमें मिलता है, थोड़ी देर बाद परमेश्वर उसका जवाब जो है वह हमें देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चंगे हों या हमारे जीवन में दुख मुसीबत दूर हो। ये सब चीज़ें परमेश्वर नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब प्रॉब्लम से बाहर आएं, लेकिन एक समय रखा गया है, उस समय में परमेश्वर हमारे लिए उन चीज़ों को करेंगे। अगर हम लाजर के जीवन से देखते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे, जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह वहाँ पर जब वह बीमार था तब नहीं गए थे, लेकिन जब लाजर मर गया उसके 4 दिन बाद, जब उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए, उसके बाद वे वहाँ पर गए और उसे जिंदा किया। इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने उसके लिए एक महिमा रखी थी और उस महिमा को उसे समय आने पर प्रकट भी किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे विषय को लेकर हम परमेश्वर के पास आते तो ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है उस विषय के लिए अभी तक प्रभु का समय नहीं आया। प्रभु का एक समय है, उस समय में परमेश्वर जो है हमें उसका उत्तर ज़रूर देंगे। इसलिए प्रभु इस वचन में क्या कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे तुम्हारी हानि की नहीं हैं परंतु तुम्हारे कुशल के लिए हैं। इसलिए याद रखिए कि आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। बस हमें निरंतर प्रभु के सामने बैठकर उस विषय के लिए प्रार्थना करते रहना है। अगर हम देखते हैं
तो जब हम पढ़ते हैं वचन में तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 13 वचन में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम मुझको ढूंढोगे और तुम मुझको पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसलिए प्रार्थना करने के समय संपूर्ण मन से प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर से कुछ बातें करते हैं, पूरी तरह से उस पर विश्वास करके प्रार्थना करें। ये मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं सुन रहे होंगे या मेरे शब्द परमेश्वर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो मत सोचिए, परंतु संपूर्ण विश्वास से प्रार्थना करिए परमेश्वर से। और ये याद रखिए कि जब हम विश्वास के साथ पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए आज से अपनी प्रार्थनाओं के समय में विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु पर विश्वास करिए, पूरी रीति से विश्वास करिए कि जो कुछ भी है परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ क्या करेंगे, जो भी बाधाएं हैं उसको हटा सकते हैं। सारी परेशानियां जो हमारे जीवन में है वह हटा सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। अगला जो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 3 आयत में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जो अभी तक तू नहीं समझता। कई बार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बाइबल हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि बाइबल में क्या लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं आप क्या करें, प्रार्थना करें। किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। और जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं बाइबल पढ़ने में, बाइबल पढ़ते समय या आत्मिक जीवन जीते समय कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। आप फैसला नहीं कर पाते कि मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए या कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करनी है। उससे पूछना है कि परमेश्वर जो बातें आपने मेरे जीवन में रखी हैं, जो बातें अब मेरे साथ घटित हो रही हैं, इनसे मुझे कुछ सीखना है। जो आप मुझे बताइए कि अब इसका मुझे क्या करना है या इसका क्या अर्थ है, मुझे समझाइए। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि पवित्र जीवन जीने के समय में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना है। तो ये जो वचन इनको अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो सुनकर मत जाना। यहाँ पर आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला वीडियो है। ये वचन आपके प्रार्थना के जीवन में एक अलग तरीके से बदलाव लाएगा, जो एक आत्मिक रीति से होगा। तो ज़रूर आप इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें। एक आज अपने जीवन में डिसीजन लें। और वचन हम जब पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं एक और वचन को, भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय उसकी 15 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु कहता है संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा, तब तू परमेश्वर की महिमा कर पाएगा। आप कई बार संकट के समय, परेशानी के समय, मुसीबत के समय दूसरे मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हैं। हो सकता है आपका विश्वास जो है वह किसी और व्यक्ति पर आश्रित हो जाए। आपके जीवन में कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? अधिकतर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है। या आप अपने भाई बहनों से कहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, या उन करीबी लोगों से बोलते हैं। और जब बाद में बात नहीं बनती तब वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। मैं बहुत सारी जगह पर ऐसे ही देखती हूँ। और ये प्रॉब्लम क्या है? दूर नहीं होती। परमेश्वर आप ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जब तेरे जीवन में संकट और मुसीबत आए तब क्या करना? सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर ही आपके लिए मार्ग खोलेंगे। आप जिन लोगों के पास ये सोचकर जा रहे हैं कि वह मेरी मदद करेंगे, लेकिन बाद में जब वो आपकी मदद करने से इनकार करते हैं तब आप टूट जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो उस निराशा में ना पड़ें। इसलिए सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाइए, अपने विषय को परमेश्वर के हाथों में रख के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, पर लोगों के हृदय में आपके प्रति संवेदना देंगे ताकि लोग आपकी हेल्प कर सकें, या लोग जो हैं वह हेल्प करने वाले व्यक्ति बन सकें।
वो आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करें, आप परमेश्वर के पास अपनी प्रॉब्लम को रखिए। बहुत बार लोग सबसे पहले दूसरे इंसानों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, उसके बाद आकर परमेश्वर के पास बताते हैं। लेकिन आज से क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर को बताना है, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, उसको खड़ा करेगा, उसके मन में कार्य करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहे तो आपके जीवन में से प्रॉब्लम्स को वह निकाल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वचनों के अनुसार अपने जीवन में प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे उनका मन कर रहा है कि आज प्रार्थना करनी है, नहीं कर रहा है तो नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ना सीखिए, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करिए, तभी आपकी प्रार्थना सही मायने में परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी। अगर आप जैसी मर्जी ऐसी प्रार्थना करेंगे जिससे परमेश्वर को कोई भी क्या है, आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आपके शब्द आप वह सुनेंगे, परमेश्वर तुरंत आपको उन सब चीज़ों से क्या करेंगे, छुटकारा देंगे, उत्तर देंगे, यदि आप क्या करेंगे, वचनों के अनुसार अपने जीवन को या प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर सब कुछ अपने वचनों के अनुसार करते हैं, इसलिए प्रार्थना भी वचन के अनुसार ही होनी चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन कुछ वचनों के द्वारा जो मैंने आज आपको बताए हैं, प्रार्थना करने से पहले आप इनको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, जानने वाले कुछ खास वचन जो मैंने आज आपको बताए हैं, परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेंगे, प्रार्थना में जीवन को बदल सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ आप ज़रूर प्रार्थना के जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।